नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश के नवनिर्मित संसद भवन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर श्री मोदी ने 75 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। समारोह की शुरुआत संसद के सभी सदस्यों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रगान के गायन के साथ हुई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नए संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदेशों का वाचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास यात्रा के ये अमर पल हैं। संसद का नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ये नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नवनिर्मित संसद भवन पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नए भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सेंगोल को स्थापित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भवन के निर्माण में शामिल श्रमयोगियों का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है और युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने वाला प्रयास है। श्री मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 101वीं कड़ी में अपने विचार साझा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से युवा संगम पहल की गई है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मौका देना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि इन रोमांचक अनुभवों को जानकर आप भी देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा के लिए जरूर प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ऐसे युवाओं से बातचीत की जो युवा संगम के अनूठे प्रयास का हिस्सा रहे हैं। इनमें से एक युवा अरुणाचल प्रदेश की ग्यामर न्योकुम ने बताया कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति को जाना। ग्यामर ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव भी साझा किए। तो मैंने जब पहली बार गया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें ट्रीटमेंट दिया बहुत ही ज्यादा अच्छा था और जो हमें नया नया चीज सीखने को मिला। मुझे राजस्थान के बारे की और उधर के लोग जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिला जो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा था, राजस्थान का विजिट। प्रधानमंत्री ने हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जिक्र करते हुए इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के बारे में बात की और बताया कि इसमें दुनिया की 1200 से अधिक संग्रहालयों की विशेषता को दर्शाया गया। श्री मोदी ने कहा कि इतिहास की संजोई हुई यादें आने वाली पीढ़ियों की मदद करती है और इन यादों को संजोने का बेहतरीन तरीका है म्यूजियम। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है और अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बन चुके हैं, जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स के बारे में बताया और कहा कि ये स्टार्टअप्स पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर आज उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं हम सभी को प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री ने 4 जून को मनाई जाने वाली संत कबीरदास की जयंती का भी जिक्र किया और कहा कि संत कबीर ने समाज को बांटने वाली हर कुप्रथा का विरोध किया। मन की बात कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस के बारे में बात करते हुए कहा कि देश विदेश में इसकी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन तैयारियों के बारे में जानकारी साझा करने को कहा।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।